बट एक वक्त आएगा जब आप भी हमसे कायल हो जाएंगे और आप भी हमारे साथ होंगे, उम्मीद है हमारी। मुझे शर्म आती है उनके इस सवाल पर कि रेप कर देंगे। अरे तुम्हें गैरत नहीं आती कि तुम किसकी बच्ची के बारे में बोल रहे हो? जिसकी भी बोल रहे हो, वो एक किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम आपस में है भाई भाई। Well, a few weeks ago, it started with the accusations of staging this sit-in for ₹500 per person every day. But as the Delhi Assembly elections approached, the demonstration against the newly amended citizenship law and proposed NRC at Shaheen Bagh has been in the eye of a storm. No less than Home Minister Amit Shah recently at a poll rally exhorted voters to push the EVM button with such force that the current is felt at Shaheen Bagh. Another Bharatiya Janata Party parliamentarian, Parvesh Verma, said this. ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। And if that wasn't enough, on Tuesday, Bharatiya Janata Party's West Bengal chief Dilip Ghosh wondered why not even a single protester had died at Shaheen Bagh, despite Delhi's teeth-clattering cold. So on the 45th day of this protest against the CAA and NRC at Shaheen Bagh, we're here to know from people how they are coping with these allegations and hate speech against them. काफ़ी एक अल्फाज टेरराइज हो गए हैं लोग शाहीन बाग को देख के। तो ऐसी बातें जब आप सुनते हैं तो क्या पहला ख्याल क्या आता है दिमाग में? पहले तो क्या लगता है? पहले तो बहुत बुरा लगता था कि यार ये हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अब हंसी आती है। अब मनोज तिवारी से कहती हूँ भाई आ जाओ, मैं भी बिहार की हूँ, आ जाओ भाई, साथ में बात करेंगे ना, सामने सामने। क्या चैनल पे जाके बोलते हो, सामने सामने बात कर लीजिए भाई। आइए, स्टेज बहुत बड़ा है हमारा और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नहीं, यहाँ सारे कास्ट के। ना हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब है, ये उन लोग जो है भंजा रहे हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों, इसको भंजा रहे हैं शाहीन बाग को, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए उनका जवाब हम यही कहते हैं, वो एक गाना है, मर जाएंगे मिट जाएंगे हो जाएंगे बदनाम, समझे? ये अपने देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे यार, समझे? और आप कितना रूमर निकालेंगे हमारे बारे में? जब इंसान किसी चीज़ को ठान लेता है करने का तो वो किसी चीज़ से नहीं डरता है। चाहे किसी भी तरह का मीडिया हो, इस साइड की बात करें उस साइड की बात करें, या कम से कम उनसे बात तो करें, ये ऐसा होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, बात आप अगर आते बहुत आप अभी आई ना अंजना ओम कश्यप जी आई, उन्होंने हमारा विश्वास जीता, हमने उनका वेलकम किया और हमें बहुत खुशी हुई। वो आई, हमें तहे दिल से खुशी हुई और हम यही चाहते हैं कि कोई अच्छा मीडिया जो आए, जो हमारी बात हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी के तक पहुँचाए, उन्हें मिसगाइड ना करे। हम जा रहे थे मीडिया, अब कुछ लोग यहाँ से कि औरतें बिकाऊ हैं, औरतें ये हैं, क्यों बिकाऊ रहेंगी? हमारा अधिकार है, हम किसी इसके नेता की वाइफ तो है नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना तो है नहीं जो हम किसी के सपोर्ट में बोले। ये हम अपने हक के लिए बैठे हैं। नहीं देखो, मीडिया जो है वो कम दिखा रही है, मगर कम शॉर्टकट में दिखा रही है, क्लियर नहीं दिखा रही, कहीं कुछ बदनामी ज़्यादा दिखा रही है, बदनाम हम लोगों को ज़्यादा कर रही है। अब मिसाल के तौर पे हम अच्छी बातें बोल रहे हैं, लोग थोड़ी सी लिंक लेकर के उसको बुरा बना देते हैं। तो वो गेहूं के साथ घुन पिसने वाला है, एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, वो वाला हिसाब है। यहाँ से भी देखिए कई मीडिया वाले हैं, जैसे वो आते हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गो बैक कहा, लेकिन वो जाने के बाद गलत मैसेज कि उनके साथ बेहुरमती की गई, उनको आने नहीं दिया गया, उनका मैक तोड़ा गया, जबकि शाहीन बाग में इस तरह का प्रोटेस्ट चल ही नहीं रहा है। हम सिर्फ अपनी आवाज़ और जो हमारा अधिकार है, ये कानून के खिलाफ हम बैठे हैं और हमें तो कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं किसी से जो हम किसी को कुछ टॉर्चर करेंगे। कई बार जो है इस लोकेलिटी को भी मिनी पाकिस्तान बोल देते हैं, प्रोटेस्टर्स को पाकिस्तानी बोल देते हैं। तो ये सब बातें जब सुनते हैं तो ऐसे क्या जवाब देना चाहते हैं इन लोगों को? हम क्या जवाब देना चाहते हैं? बस उनका दिमाग, अल्लाह ताला बस इनको बुद्धि दे। हम तो हिंदुस्तानी, हमको पाकिस्तानी थोड़ा ही हैं।
बातें कर रहे हैं जिनसे हम लोगों को बहुत हर्ट होता है। हमें पता है हमारे पीएम है, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन वो ही ऐसी ऐसी बातें किए जा रहे हैं कि वाकई में हम लोग वाकई में हर्ट हो रहे हैं। और आप जान रहे हैं कि अभी पीएम नाम की भी कोई चीज होती है। बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर उन लोगों पे तो हंसी भी आती है, क्योंकि उन लोगों का काम ही यही है। तो ये जब हेट स्पीचेस आप लोग सुनते हैं, ये पता चलता है, तो कभी आत्मविश्वास में कोई कमी आती है? कुछ ऐसा लगता है कि अरे क्या ये बोल रहे हैं? नहीं, विश्वास में कमी नहीं आती मेरे, और मुझे शर्म आती है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो बीजेपी की सरकार है, खुद उसके नेता ये अल्फाज बोलते हैं, तो मुझे शर्म आती है।